हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है उसमें पहला क्वेश्चन है एल्किल हैलाइडों के नामकरण से संबंधित और उनके वर्गीकरण से संबंधित। चलिए हम लोग देखिए, पहला टॉपिक हम लोग पढ़ चुके थे, उसमें था आईयूपीएसी नामकरण और दूसरा उनका वर्गीकरण। यानी वर्गीकरण तो हम पहले पढ़ चुके थे, आईयूपीएसी हम लोग बाद में पढ़े हैं। तो उसी से संबंधित हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे और फिर अगला टॉपिक पढ़ेंगे, फिर अगले टॉपिक से संबंधित फिर क्वेश्चन करेंगे। चलिए देखिए, ये सारे क्वेश्चन मैंने पहले से लिख दिए हैं। एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है हम उसको पढ़े दे रहे हैं। देखिए, इसमें लिखा है निम्नलिखित हैलाइडों के नाम आईयूपीएसी पद्धति में लिखिए तथा उनका वर्गीकरण एल्किल, एलिल, बेंजिल और ब्रैकेट में लिखा है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक बाइनल अथवा एरिल हैलाइडों के रूप में कीजिए। यानी क्या करना है, हमें इनके आईयूपीएसी नाम देना है और ये बताना है ये किस प्रकार के एल्किल हैलाइड हैं, प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक हैं, या एल्किल हैलाइड बाइनल है कि बेंजिलिक है, कौन से प्रकार का है वो भी हमें बताना है। ठीक, तो हम लोग एक एक करके नाम लिखेंगे और नाम लिख करके हम क्या करेंगे, उनको बता देंगे कि किस प्रकार का ये एल्किल हैलाइड है। चलिए यहां से सॉल्यूशन करते हैं। ये प्रश्न आप लिख लीजिए और एक एक करके हम लोग उनका सॉल्यूशन करते चलेंगे। देखिए, पहले ये लिखें, अगर हम इसको खोल के लिख दें तो क्या आएगा, CH3 का होल ट्वाइस है, इसका मतलब इस कार्बन पे दो मेथिल समूह जुड़े होंगे CH3। इस पे एक मेथिल हमने ये जोड़ दिया और एक मेथिल हमने ये जोड़ दिया। इस वाले कार्बन पे दो मेथिल ग्रुप लगे हैं, तो हमने इस वाले कार्बन पर दो मेथिल ग्रुप लगा दिए। फिर अगला क्या है, अगला देखिए फिर CH है, SCH पे क्या जुड़ा है Cl, तो हम क्या जोड़ दिए Cl। फिर क्या जुड़ा है इसी CH पे CH3, तो हमने क्या जोड़ दिया CH3। अगर आप गलत जोड़ दो या आपको लगे कि हमें पता नहीं चल रहा ये सही जोड़े हैं कि गलत, तो आप कार्बन परमाणुओं की जो संयोजकता है या बैलेंसी है उसको चेक कर लीजिए। देखिए, इस कार्बन की संयोजकता ले लो, 1 2 3 और एक हाइड्रोजन पूरी करेगा, कितनी होगी 4। यानी हमने इस कार्बन पे ये मेथिल सही जोड़े। इस पे आ जाओ, इसमें एक हाइड्रोजन 2 3 4, यानी ये भी सही है। अगर हम इसको इस क्लोरीन पे जोड़ देते गलत हो जाता, क्यों, ये क्लोरीन पे देखिए, क्लोरीन के बाद लिखा है, अगर हम क्लोरीन पे जोड़ देते तो क्या हो जाता गलत, क्यों, क्योंकि क्लोरीन की संयोजकता एक ही होती है जो कि यहाँ पूरी हो चुकी है। अब लिखो भैया आईयूपीएसी नाम। अब तो आप लिख सकते हो, इतने सारे नियम आपने पढ़ लिए हैं। अब मैं आपको नियम नहीं बताऊंगा, अब डायरेक्ट क्या बताऊंगा सॉल्यूशन, क्योंकि नियम हम जो नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन वाली क्लास चल रही है उसमें सारे नियम हैं, आप जाकर के देख लीजिएगा और देख लिया है तो आपको इजी लगेगा। सबसे पहला काम चेन बनाओ, दूसरा काम नंबरिंग करो, नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 और 4। अब इनके नियम नहीं बताएंगे, अब हम डायरेक्ट सॉल्यूशन बता रहे हैं। अगर आपको नियम सीखना है तो आप वीडियो देखिए, वो जाकर के तब जाकर आपको ये इजी लगने लगेगा। नाम लिखें, नाम देखिए, पहले क्या है क्लोरो, तो 2 नंबर पे क्या लिखेंगे क्लोरो। फिर ये क्या है मेथिल, कितने नंबर पे 3 नंबर पे, तो लिखेंगे 3 मेथिल। इसके बाद कितने कार्बन हैं 4, तो 4 को क्या बोलते हैं ब्यूट, सो ये लिखा। सारे बॉन्ड सिंगल लगे हैं तो क्या आ जाएगा इन, तो क्या हो जाएगा इसका नाम ब्यूटेन। 2 क्लोरो 3 मेथिल ब्यूटेन इसका आईयूपीएसी नाम होगा। पहला सवाल का सॉल्यूशन ये देख लीजिएगा, बनाते चलिए। जो आपको ना समझ में आए वो हम आपका यहां सॉल्यूशन में देख लीजिएगा। यहां ये देखिए CH3 CH2 CH है, हमने लिखा CH3। दूसरा सवाल का सॉल्यूशन CH2, ये CH है तो हमने लिखा CH, ब्रैकेट में लिखा CH3, यानी ये कहां पे जुड़ा है इस वाले पे जुड़ा है। अब क्या है CH, तो हमने लिखा CH, इस पे क्या जुड़ा है
C2H5, तो ये लगा C2H5 और इसी पे क्या लगा है C। ऐसा हम लोगों ने कर दिया है। अब क्या करना है, IUPAC नाम लिखेंगे, लिखिए जरा, चेन बनाए। देखिए दो है, इसको हम खोल के भी लिख सकते हैं, दो कार्बनों को हम लिख सकते हैं CH2 CH3। चेन बनाए, लंबी चेन बनानी होती है, ये वाली चेन बनेगी। नंबरिंग करेंगे तो इसको देखकर 1 2 3 नंबर पे आएगा, तो 1 2 3 4 5 और 6। तुरंत नाम लिखेंगे। देखिए क्लोरीन कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे, तो क्या जाएगा 3 क्लोरो 4 मेथिल या मिथाइल, कई लोग पढ़ते हैं। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 6, 6 को क्या बोलते हैं हेक्स। सारे बॉन्ड सिंगल लगे हुए हैं इनके बीच में, तो क्या आ जाएगा 1, तो ये बन जाएगा हेक्स। इसको लिखें। तीसरा नंबर सॉल्यूशन, देखिए लिखा CH3 CH2, इस कार्बन को ये लिखा और इस कार्बन पे CH3 कितने हैं, 2 है। देखिए लिखा CH3 का होल ट्वाइस, कितने कार्बन है इस पे, कितने मेथिल ग्रुप इस कार्बन पे हैं, 2, क्योंकि यहाँ होल ट्वाइस है। फिर आगे क्या है CH2, तो इससे क्या जुड़ा है आयोडीन। अब नाम लिखेंगे तो चेन बनानी होती है, तो ये हमने चेन बनाई। नंबरिंग करेंगे इसको देख करके, तो 1 2 3 4। तुरंत नाम लिखेंगे। देखिए आयोडीन कितने नंबर पे है, पहले नंबर पे, लेकिन आई से शुरू, ये एम से शुरू, पहले क्या आता है आई, तो 1 आयोडो 2,2, क्योंकि दोनों 2 2 पे है, और 2 है तो क्या लिखते हैं डाई। डाई क्या है मैथिल, तो डाई मैथिल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन देखो 1 2 3 4, 4 को क्या बोलते हैं ब्यूट। सारे बॉन्ड सिंगल लगे हैं तो क्या लगाते हैं 1, तो क्या बन जाएगा ब्यूटेन। पूरा नाम 1 आयोडो 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। ये किसका नाम होगा, ये तीसरे वाले का IUPAC नाम होगा। आगे बढ़े, चौथे का लिखते हैं। आप लिखिएगा, तो लिखने के बाद आप सॉल्यूशन से मैच कर लीजिएगा। चौथा नंबर सॉल्यूशन, देखिए ये लिखा CH3 का होल ट्राइन, और ये है C, तो इस कार्बन पे कितने मैथिल समूह जुड़े हैं, 3, जोड़ा जरा। 1 मैथिल, CH3 को मैथिल समूह बोलते हैं, CH3 यानी मैथिल। अब देखो इससे अगला क्या है CH2, फिर क्या मिला CH, उस पर क्या लगा है ब्रोमीन, ये लगा दिया। फिर क्या जुड़ा है C6H5, ये कहलाता है फेनिल। क्या है फेनिल, ये हम पहले सिखा चुके हैं, जब प्रतिस्थापित बताया था तो आपको 11वीं में आपने सीखा होगा, नहीं सीखा है तो आप 11वीं की जो क्लास है उसकी एक वीडियो चल रही है नोमेनक्लेचर, उसमें आपको सिखाया गया। चेन बनाए, देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन। नंबरिंग करें, यहां से 1 2 3 4, नाम लिखेंगे। देखिए ये ब्रोमीन है, फेनल है, ये मेथिल है। पहले क्या आएगा, पहले आएगा ब्रोमीन, तो 1 पर है ब्रोमीन, 1 ब्रोमो, ABCD के क्रम में लिखा जाता है, लिख दीजिए 1 ब्रोमो। फिर क्या आएगा M मेथिल वाले, तो कितने पर है 3,3, कोमा लगाना होता है। ये डाई है, डाई क्या है, डाई मतलब 2, मैथिल सो हमने लिख दिया डाई मैथिल। फेनिल कितने नंबर पर है, 1 नंबर पर, सो हमने लिखा फेनिल। इन सब के नाम हो गए। अब लिखेंगे कार्बन परमाणु की संख्या, 4 है तो ब्यूट लिखेंगे, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड लगे हैं तो N लगा देते हैं, तो ये बन गया इनका IUPAC नाम। आगे बढ़िए, 5वें का सॉल्यूशन देखिए, ये लिखा CH3, ये लिखा CH, इस पर कितना है CH3, एक CH3। आगे बढ़ेंगे, फिर मिला हमें CH,
जहां आपको लगे कि आपने गलत जोड़ दिया है तो आप तुरंत बैलेंसी संयोजकता देख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा। कार्बन की संयोजकता 4 से कम नहीं होना चाहिए और 4 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इस कार्बन की संयोजकता 1 2 3 4, इस कार्बन की देखो 3 हाइड्रोजन तो 3 तो 1 4, सबकी संयोजकता पूरी होगी, आप चेक कर लीजिएगा। अब देखिए चेन बनाए, ये चेन बनी, नंबरिंग देखिए यहां से 1 2 नंबर पे आएगा, ये प्रतिस्थापित हमने नंबरिंग कर दी। नाम लिखें, पहले क्या आएगा ब्रोमीन, तो 2 ब्रोमो, 3 नंबर पर मैथिल, तो 3 मैथिल, कितने कार्बन 4, 4 को क्या बोलते हैं ब्यूट, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड लगा है तो क्या आ जाएगा ब्यूटेन। ठीक है, ये इसका आईयूपीएसी नामकरण हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। छठवें का सॉल्यूशन देखिए, छठवें का सॉल्यूशन ये लिखा है CH3, ये C है, इसमें देखो C2H5 कितने हैं, 2 जुड़े हैं, C2H5 कितने जुड़े हैं 2, तो एक यहाँ जोड़ दिया हमने और एक यहाँ जोड़ दिया। फिर इससे क्या जुड़ा है CH2, सो हमने ये CH2 जोड़ दिया। फिर इससे क्या जुड़ा है ब्रोमीन, सो हमने ब्रोमीन जोड़ दिया। अब इसका एलपीसी नाम बनाएंगे, तो सबसे पहले चेन देखो, इसको खोल के लिखो, खोल के कैसा 2 कार्बन है, तो हमने 2 कार्बन लिखेंगे 5 हाइड्रोजन, यहाँ क्या लिखा था 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन, देखो 1 और 2 कार्बन है वो 5 हाइड्रोजन है। ऐसे ही यहाँ लिखे दे रहे क्या CH2 CH3, मैं एथिल को हमने ऐसा लिख दिया, C2H5 को ऐसा लिख दिया, 2 कार्बन और 5 हाइड्रोजन को ऐसे लिख सकते हैं। लंबी से लंबी चेन बनाना है तो देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, चेन कौन सी बनेगी ये वाली। हाँ, हम ऐसी चेन नहीं बनाते 1 2 3 4 5, भले ये 5 कार्बन की बन रही है क्योंकि उसमें ये ब्रोमीन जिस कार्बन पे जुड़ा है वो छूट जाता है, जो कि नियम के विरुद्ध है। अब इसको कम नंबर दो, 1 2 3 4, नाम लिखें, पहले क्या आएगा ब्रोमीन, तो फर्स्ट पे है ब्रोमीन, सो फर्स्ट ब्रोमो, फिर 2 पे एथिल, 2 नंबर पे क्या है एथिल, 2 पे ही क्या है मैथिल, फिर कितने कार्बन है 1 2 3 4, 4 को क्या बोलते हैं ब्यूट, और इन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड लगा है सिंगल, तो क्या आ जाएगा ए, तो इसका नाम बनेगा 1 ब्रोमो 2 मैथिल और 1 ब्रोमो 2 एथिल 2 मैथिल ब्यूटेन। देखो एबीसीडी के क्रम में लिखा है, बी से शुरू, ई से शुरू और एम से शुरू। अब ये ना समझना कि ये बी से शुरू, इसको पहले क्यों नहीं लिखा, क्योंकि प्रतिस्थापियों को एबीसीडी के क्रम में लिखना है और ये प्रतिस्थापी नहीं है, ये तो शब्दमूल लिखा है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। 7वें नंबर पे आ जाओ, ये कौन से का सॉल्यूशन था, ये 6वें का। 7वें का सॉल्यूशन देखो, देखो ये है CH3, इस कार्बन को आ जाओ C, यहाँ क्या है इस पे जुड़ा है C है, फिर देखो इसी कार्बन पे जुड़ा है C2H5, C2H5 को लिख रहे हैं हम CH2 CH3, और फिर क्या मिलेगा CH2, फिर क्या मिला है CH3। अब किसी को ये भी समस्या हो सकती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि सारे इसी कार्बन पे जुड़े हैं, तो आप ध्यान रखिएगा कि जो ये कार्बन है, देखो ये कार्बन इससे जुड़ा हो, अब हमें ये पता करना है कि ये क्लोरीन इस वाले कार्बन का है कि इस वाले कार्बन का। तो अगर हम इस वाले पे जोड़ देंगे तो बैलेंसी गलत हो जाएगी, संयोजकता गलत हो जाएगी। आप जोड़ के देख लेना, 4 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और 4 से कम नहीं होना चाहिए, और फिर जोड़ के रखना, ध्यान रखना इस चीज का। अब चेन बनाए 1 2 3 4 5, तो ये 5 कार्बन, नंबरिंग करें तो यहाँ से 1 2 3 पर प्रतिस्थापी, यहाँ से 1 2 3 पर प्रतिस्थापी, कहीं से भी कर दो, हमने यहाँ से कर दी 1 2 3 4 और
अब नाम लिखें इसका, चलो ऊपर का हटा दें फिर नाम लिखते हैं। ये एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है। देखो कितने नंबर पे है क्लोरीन, 3 नंबर पे, 3 क्लोरो, फिर 3 पर मेथिल, 3 मेथिल, कितने कार्बन है टोटल 5, 5 को क्या बोलते हैं पेंट, तो ये लिखा। कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है सिंगल, तो क्या लगाते हैं एल, तो क्या बन जाएगा पेंटेन। अब 8वां और बचा है लास्ट, देखते हैं उसको। कोई भी एक्सरसाइज जो भी हम करवाएं पहले आप प्रयास करिए, फिर मिलाते चलिए, तो जो भी होगा आपकी गलतियां पकड़ आ जाएंगी। देखो क्या लिखा है CH3, ये 8वें का सॉल्यूशन है, हमने लिखा CH3, फिर क्या लिखा है CH, फिर क्या लगा है डबल बॉन्ड, तो हमने लगा दिया डबल बॉन्ड, फिर कार्बन है, कार्बन पे क्या जुड़ा है क्लोरीन, क्लोरीन, फिर देखो क्या है CH2, तो हमने लिख दिया CH2, फिर क्या मिलेगा CH, ये लिखा, फिर देखो इस पे जुड़े हैं, इस CH पे CH3 कितने हैं 2 हैं, CH3 जो है, तो एक तो हमने ये जोड़ दिया CH3 और एक हमने ये जोड़ दिया CH3। अब नाम बनाना है, बनाइए। देखिए इस वाले कार्बन को और इस वाले कार्बन को चैन में लेना जरूरी है। अब लंबी से लंबी बन जाए तो अच्छी बात है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो चाहे नीचे वाली बना दो चैन, तो चाहे ऊपर वाली बना दो, दोनों में 6 कार्बन है। संख्याकरण कहाँ से करेंगे, जहां से डबल बॉन्ड को कम संख्या मिले, यहाँ से देखिए 1 2 नंबर पे आ रहा है, तो यहाँ से 1 2 3 4 नंबर पे आएगा, तो नंबरिंग यहाँ से कर देंगे 2 3 4 5 और 6। जैसे नंबरिंग हो जाती है तुरंत नाम लिखते हैं। लिखिए जरा क्या आएगा, पहले क्लोरीन, तो हमने लिखा 3 नंबर पे है क्लोरो, फिर 5 नंबर पर है मेथिल, तो हमने लिखा 5 मेथिल। अब ये गिनती लिखते हैं कितने कार्बन की है 6 कार्बन की, 6 कार्बन को बोलते हैं हेक्स। अब देखो इसमें डबल बॉन्ड है तो कितने नंबर पे है 2 नंबर पे, और डबल बॉन्ड के लिए क्या जोड़ते हैं ईन, तो हमने क्या लिख दिया, ठीक है। ये इसका आईपीसी नाम हो चुका है, समझ गए। मिला लीजिए, कहीं कोई दिक्कत हो तो आपको नियम में दिक्कत हो सकती है और कुछ नहीं। अब इसमें एक और पहचानना था, कौन सा 1 डिग्री है 2 डिग्री है, कौन सा 3 डिग्री है। आइए आपको कुछ सेकेंडों में बताते हैं कौन डिग्री एल्किल हैलाइड। देखिए पहले वाला देखिए, ये क्लोरीन इस वाले कार्बन से जुड़ा है, तो देखो ये कितने से जुड़ा था, एक तो ये कार्बन और ये कार्बन, यानी 2 से जुड़ा है, तो कौन सा होगा 2 डिग्री। जब हमने आईयूपीएसी यहाँ लिखे हो तो देख लेना क्लोरीन कौन से डिग्री कार्बन से जुड़ा है, 1 डिग्री या 2 डिग्री या 3 डिग्री। यहाँ जब हेलोजन कहाँ लगा है, इस वाले कार्बन पे, तो ये कार्बन देखो कितने से लगा है, एक तो ये है और एक ये है, ये भी कौन सी डिग्री है 2 डिग्री है। यहाँ जब हेलोजन इस वाले से जुड़ा है, तो ये कितने से जुड़ा है, केवल एक कार्बन से। जहां हमने खोल के लिखा हुआ वहां से देख लीजिएगा, जैसे ये वाला है, ये वाला एल्किल हैलाइड को पहचानना है कि कौन से डिग्री है, तो देखो ये एल्किल हैलाइड किस पे लगा है, इस वाले कार्बन पे, वो ये कितने कार्बन से जुड़ा है 1 2, यानी कौन से कार्बन होगा ये 2 डिग्री। तो ये कौन सा एल्किल हैलाइड है, ये द्वितीयक एल्किल हैलाइड, समझ रहे हैं। आइए याद देखो, ये एल्किल हैलाइड जो है कौन से जुड़ा, देखो इसको खोल के लेते हैं एक बार फिर से। ये लिखा है CH3, ये लिखा है CH2, CH लिखा, तो लिखा है इस पे 2, ठीक। अब यहां जाओ, ये लिखा C6H5, C6H5 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। अब चलिए देखो, जब हम टाइप्स ऑफ एल्किल हैलाइड पढ़ रहे थे या हेलो एल्केन, उसमें आपको ये चीज बताई गई थी, अगर बेंजीन रिंग से जुड़े हुए कार्बन पे हेलोजन लगा हो तो वो कहलाती है बेंजिलिक
कौन से प्रकार के? बेंजिल या बेंजिलिक प्रकार के एल्किल हैलाइड। अब देखिए इसमें भी कौन सा है? ये प्राथमिक है, क्योंकि ये ये कितने कार्बन से जुड़ा है? ये वाला कार्बन, ये एक कार्बन और ये कार्बन, दो कार्बन से जुड़ा है, तो ये बेंजिलिक तो है, लेकिन कौन सी डिग्री है? 2 डिग्री। इस कार्बन को देखेंगे, एक कार्बन और एक दो कार्बन से जुड़ा है, यानी ये कार्बन 2 डिग्री है, तो किस प्रकार का होगा? ये बेंजिलिक द्वितीयक। एक को बोलते हैं बेंजिल, 1 डिग्री को बेंजिल, 2 डिग्री को बेंजल और 3 डिग्री को बेंजो, ऐसा आपको बताया गया था, बेंजो बोला जाता है। तो ये किस प्रकार का है? बेंजिलिक है और 2 डिग्री है। यहां आ जाइए, इसको देखें जरा। देखो हमें और किसी से मतलब नहीं है, जिस पे हेलोजन जुड़ा है उस कार्बन को देखना है। इसमें हेलोजन किस कार्बन पे जुड़ा है? इस वाले पे, तो हमने ये जोड़ दिया। अब इस कार्बन को देखो, ये कितने से जुड़ा है? ये जुड़ा है इस वाले कार्बन पर, यानी के बीच में लगा है एक बॉन्ड। तो देखो ये वाला हेलोजन इस कार्बन से जुड़ा है, कितने डिग्री है? 2 डिग्री। क्यों? एक कार्बन और दो कार्बन, तो ये कौन सी डिग्री हो गया? ये 2 डिग्री हो गया। यहाँ आ जाओ, देखो ये केवल 1 से जुड़ा है, तो कितना होगा? ये 1 डिग्री यानी प्राथमिक। और ये दो आप कर लीजिएगा ताकि आपको प्रैक्टिस में आ जाए। ये हमने बता दिया है अभी, ये प्रैक्टिस में आ जाएगा कौन से डिग्री एल्किल हैलाइड है। 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री। देखिए ओवरऑल रिजल्ट ये है कि अगर अपना हेलोजन परमाणु, कौन सा? हेलोजन परमाणु, कोई भी हो सकता है हेलोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से, वो हेलोजन परमाणु अगर 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तो प्राथमिक, 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तो द्वितीयक, और 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तो तृतीयक। अब हम कैसे पहचानेंगे कि 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है कि 3 डिग्री? तो देखिए 1 डिग्री वह कार्बन होता है, 1 डिग्री कार्बन जो केवल एक कार्बन से जुड़ा हो, एक कार्बन से। जैसे हमने बोला ये कार्बन है, तो ये वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? एक से, तो ये कहलाएगा 1 डिग्री। हमने बोले ये कार्बन कितना डिग्री है, तो आप बोलोगे 1 डिग्री, क्योंकि ये एक कार्बन से जुड़ा है। जो कार्बन जितने कार्बन से जुड़ा होता है वो उतने ही डिग्री कहलाता है। ठीक, अगर 2 डिग्री होगा तो कितने कार्बन से जुड़ा होगा? 2 कार्बनों से। अगर 3 डिग्री होगा तो कितने से जुड़ा होगा? 3 कार्बन से। और अगर 4 डिग्री होगा तो कौन सा होगा? 4 डिग्री अगर कार्बन होगा तो कितने कार्बनों से जुड़ा होगा? तो 4 कार्बनों से जुड़ा होगा। तो यह ध्यान रखना है कि कौन सा कार्बन कितने डिग्री है। और अगर अपना हेलोजन परमाणु 1 डिग्री से जुड़ा है तो 1 डिग्री यानी प्राथमिक एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री से जुड़ा है तो 2 डिग्री यानी द्वितीयक एल्किल हैलाइड, और 3 डिग्री से जुड़ा है तो तृतीयक एल्किल हैलाइड को कहलाएगा। चतुर्थ डिग्री या चतुर्थ डिग्री जो है एल्किल हैलाइड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक कार्बन से तो हेलोजन परमाणु जुड़ा ही रहेगा। जैसे हमने यहाँ लिखा कि कोई भी हेलोजन यहाँ जोड़ दिया, तो इससे हम मैक्सिमम कितने कार्बन जोड़ सकते हैं? 3 ही कार्बन जोड़ सकते हैं। तो मैक्सिमम एल्किल हैलाइड कितने डिग्री जाएगा? तृतीयक डिग्री या 3 डिग्री जाएगा, क्योंकि एक से तो क्या जुड़ा रहेगा? एक से जुड़ा रहेगा अपना हेलोजन परमाणु। तो मैक्सिमम कितने कार्बन से जुड़ा होगा ये परमाणु? 3 से। 4 से नहीं जुड़ पाएगा, क्योंकि 4 से जोड़ दिया तो फिर हेलोजन कहाँ जाएगा? इसलिए एल्किल हैलाइड तृतीयक हो सकते हैं, चतुर्थक नहीं हो सकते। आई होप कि आपको ये आ रहा हो समझ में। नहीं भी आ रहा हो तो आप क्या करिए, आप कमेंट करिए, ताकि हम और विस्तार से इसको समझाते चलें और आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। हाँ, फिर वही बात, छोटी सी बात जो आपसे कह रहे हैं कि आप प्रैक्टिस करते रहिए और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर डालिए, ताकि आपको आने वाली एक्सरसाइज, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और सब्सक्रिप्शन का एक और जरूरी ये होता है, जो पढ़ाने वाला होता है उसको थोड़ा मोटिवेट अच्छा लगता है कि उसका जो पढ़ाया हुआ है वो बच्चों को समझ में आ रहा है, जिससे उसको और पढ़ाने का मन करता है और अच्छे से पढ़ाने का मन करता है। ठीक है, आप सपोर्ट करिए, आपको जो दिक्कतें होंगी वो पूरी क्लियर की जाएंगी। हैप्पी लर्निंग।